सरकार ने, आपके केंद्रीय मंत्री ने घोषणा तक कर दिया पैसे की, अब नहीं बन रहा है। अगर प्रकाश चंद्रा विधायक बना तो इसकी लड़ाई जीवन और मरण के संघर्ष की तरह होगी। NH 139 का चौड़ीकरण इम्पॉसिबल है क्योंकि ये नहर के किनारे किनारे भी बना हुआ है। बहुत सघन आबादी है ओबरा में, अरवल में और भी जगहों पे, महाबलीपुर के बहुत जगह पे जहाँ पे तोड़फोड़ मुश्किल है। हमको लगता है आपको एक अलग अलाइनमेंट ले जाना चाहिए और अलग अलाइनमेंट ले जाकर के सोन के किनारे ही, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा रिवर फ्रंट बनाया, उससे बख्तियारपुर तक को जोड़ दिया। अब योजना हो रही है और आगे तक ले जाने के लिए, तो गंगा के किनारे जो दियारा की भूमि तो उसका प्रयोग किया गया। अब वो क्षेत्र भी खुशहाल हो गया, वहाँ की जमीनें महंगी हो गई, किसानों को जमीन का मुआवजा मिला, वो भी अमीर हो गए। अब वो अपने बच्चों से रोजगार करा सकेंगे। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, तो आप अवसर दे रहे हैं उनको पैसा देकर के काम करने के लिए। क्या सोन के दियारा जो क्षेत्र है, सोन के किनारे किनारे एक नया अलाइनमेंट नहीं जा सकता था? आज ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, 6 लेन को 8 लेन तो नहीं किया गया, ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है बनारस से कोलकाता के लिए। कैमूर के पहाड़ी के उस पार के इलाके को भी एक नया सड़क मिल जाएगा, वहां के लोगों को मिल जाएगा, ट्रक वगैरह जो है उनका परिवहन आसान हो जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर से सारी गाड़ियां जल्दी से कोलकाता पहुंच जाएगी। इस रोड पे दबाव, जीटी रोड पे दबाव कम होगा। इस सोच के साथ जरूरत है। अब 4 लेन का जरूरत नहीं है हमको, इस लेन को 2 लेन रहने दीजिए और अलग से 4 लेन दीजिए ताकि 6 लेन बने। अगर प्रकाश चंद्रा विधायक बना तो इसकी लड़ाई जीवन और मरण के संघर्ष की तरह होगा और देना पड़ेगा सरकार को। सासाराम में अंतर क्या है? लोग तो आपसे फिर पूछने लग जाएंगे, जब सरकार कह रही है कि हम बगल में आपको दे दिए NH चौड़ीकरण का, तो अब फिर आप कह रहे हैं कि सोन के किनारे ले लीजिए। आपसे पूछेंगे सवाल से। NH 139 के पैरेलल एक 4 लेन बनना चाहिए। वो 4 लेन तब बन सकता है जैसे दाऊद नगर, आप जहाँ बैठे हैं आप कैमरा को घुमा सकते हैं, सड़क के ठीक किनारे नहर है, यहाँ पे चौड़ीकरण पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा बहुत जगह ये स्थिति आएगी। तो सोन के उस पार से अगर हम लोग सड़क बनाते हैं, मतलब नहर के उस पार और सोन के किनारे, तो ये तो जो सड़क बनेगा, मतलब रोहतास औरंगाबाद का बीच का जो नहीं रोहतास औरंगाबाद कहाँ आप जा रहे हैं? सोन की बात कर रहे हैं नहीं, आप बारून से एक नया अलाइनमेंट आप लीजिए, वो अलाइनमेंट ओबरा तक आएगा, ओबरा के बाद दाऊद नगर में उस सोन के किनारे से हो जाएगा और यहाँ से आप किनारे 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 मरेर लेते हुए पटना चले जाइए, लोगों को एक नया 4 लेन मिल जाएगा। या आप एक नया अलाइनमेंट लाइए जो हंसपुरा और दाऊद नगर के बीच का हो, एक नया 4 लेन आप इधर से निकाल दीजिए, उससे राहत मिलेगी। हाँ, आपको वैकल्पिक मार्ग तलाश करना चाहिए। मतलब स्थानीय नेताओं की उदासीनता आप मानते हैं इसमें? बिल्कुल, आपको मुख्यमंत्री की तक शोर मचाना चाहिए था। आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप उन मुद्दों की बात करते हैं जिससे समाज उद्वेलित हो सके, लेकिन समाज सुकून से सो सके, इस मुद्दे पे की बात क्यों नहीं करते? आप समाज को चाहते हैं कि हमेशा दिग्भ्रमित करके रखे। आप जातीयता की बात करेंगे, आप धार्मिकता की बात करेंगे, आप इसकी बात क्यों नहीं करते? विकास की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कि विकास से ज्यादा वोट हमको मिलता है जब समाज को हम उद्वेलित करते हैं। हमारा मानना है कि समाज के लिए सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, बजाय इसके कि आप समाज को सिर्फ उद्वेलित करते रहें, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उन्हें भड़काते रहें।